नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार के निवासी हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आप लोग को देने के लिए जा रहे हैं। अब देखिए, बिहार में नया कानून जो अब आप लोग के लिए आया हुआ है वो जमीन से संबंधित जो कि अपडेट आया हुआ है। अब देखिए, आप लोग को ये चीज भली भांति पता होगा कि जो जमीन जो है आपके दादा या फिर आपके परदादा के नाम से या फिर उनका मतलब आपके पिताजी के नाम से आपके नाम पे जमीन नहीं है, आपके पूर्वज के नाम पे जमीन है। और उस जमीन को आप अभी तक जो है उसका जो भी वंशज है, बेटा पोता जो भी कह लीजिए, वो लोग जो है जमीन जो है वो खुद से जाकर के रजिस्ट्री कर देते थे। लेकिन अब दोस्तों बंद हो चुका है ये प्रोसेस। अगर अब आप लोग को जमीन खरीदना हो या फिर बेचना हो तो बिल्कुल ही प्रोसेस उल्टा हो चुका है। अब आप थोड़ा ध्यान अगर नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा जानकारी हम आप लोग को बताते हैं। तो दोस्तों, ये अपडेट जो आया हुआ है वो पेपर में ही आया हुआ है। अगर आप लोग भी इस अपडेट को देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, तो अगर आप लोग प्रभात खबर वाला पेपर जो है पढ़ते होंगे तो आपको ये चीज जो है मिला होगा। ये आपको मिल जाएगा प्रभात खबर वाले पेपर में 24 फरवरी के डेट में जो है आपको 8वें नंबर पेज पे जाइएगा। 24 तारीख वाला डेट में 8वां नंबर पेज पे उसमें आपको ये वाला मिल जाएगा। तो अब ये आपको यहाँ पे समझाते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। यहाँ पर कह रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि नए नियम की जानकारी नहीं होने से लोग लौटे। मतलब जो लोग को पता नहीं था नया नियम के बारे में, वो लोग जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए गए और वो लोग जो है लौट के आ गए। भाई पता होगा तभी ना, मतलब उस प्रकार से करेंगे। अब तो यहाँ पर जो है प्रोसेस को बदल दिया गया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए, जमीन बेचने के नियम में बदलाव के कारण जो है घटी रजिस्ट्री की संख्या। मतलब इस ये जो है नया नियम आया हुआ है जमीन रजिस्ट्री से लेकर के, इसके कारण जो है बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए जो है जमीन रजिस्ट्री का संख्या जो है वो घट चुका है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि विवाद को बढ़ते मामले के निपटारे के लिए जमीन बेचने के नियम में बदलाव किए जाने की वजह से जमीन की रजिस्ट्री में गिरावट आ गई है। नए नियम के मुताबिक दस्तावेज में जिनकी नाम से जमाबंदी होगी उन्हीं को जमीन रजिस्ट्री का अधिकार होगा। मतलब जिसके नाम से जमीन होगा, जमाबंदी होगा, जिसके नाम से जमाबंदी कायम होगा, उन्हीं को जो है जमीन रजिस्ट्री करने का जो है आदेश है। इस चीज को आप समझ गए। अब आप देखिए, जब आप जमीन को खरीदेंगे तो आपको ये चेक करना है ऑनलाइन कि भाई साहब जो हमको जमीन बेच रहा है वो जमीन उसके नाम पर है या फिर नहीं है। अगर आप बेचने वाले हैं, जमीन आप बेच रहे हैं, तो अब आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आपके दादा या फिर परदादा या फिर आपके पूर्वज के नाम से या फिर मम्मी के नाम से जमीन है और जमीन को हम अपना बेटा पोता उसका होकर के बेच लेंगे, तो आप उस जमीन को नहीं बेच सकते हैं क्योंकि रजिस्ट्री होगा ही नहीं। आप इस चीज को नहीं मानते हैं तो भाई कोर्ट जाइए, फिर आपको पता चल जाएगा भाई बात सच है या फिर झूठ है। तो देखिए, अपडेट जो है कोई गलत अपडेट नहीं आया हुआ है, एक तरह से ये बहुत ही बढ़िया अपडेट है। इस तरीका से क्या होता है कि परिवार में विवाद भी आप लोग का नहीं होगा। अब देखिए, विवाद किस प्रकार से होता है कि भाई साहब पप्पा के नाम पे जमीन है, बड़का भैया जो है जमीन को बेच दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता था कि मतलब जो भी भाई का हिस्सा वगैरह सब होता था, विवाद हो जाता था कि भाई तुमने मेरा बेच दिया, क्यों बेच दिया वगैरह वगैरह होकर के इस प्रकार से जो प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो लेकिन अब ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। जमीन का विवाद जो दोस्तों ऐसा विवाद होता है कि भाई भाई को नहीं देखता है, मतलब जो है एकदम मार काट करने पर जो है उतारू हो जाता है लोग सब। तो इस वजह से ये जो अपडेट आया हुआ है बहुत ही बढ़िया अपडेट है। अब जो है इस प्रकार से एक तरह से कह सकते हो कि विवाद भी नहीं होगा और टेंशन भी फ्री हो जाएगा और दाखिल खारिज कराने में भी जो प्रॉब्लम आता था, लेकिन अब वो भी प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, नियम में बदलाव से पहले 80 से 85 जमीन रजिस्ट्री डीड जमा की जाती थी, लेकिन शुक्रवार को जमीन व मकान बेचने के लिए डीड जमा करने के लिए आने वाले किराएदार लोग नए नियम के बारे में जानकारी नहीं होने से डीड जमा किए बगैर ही लौट गए। तो देखिए, ये चीज यहां पर क्लियर बताया गया है कि जिन लोगों को पता नहीं था और वो लोग अपना पेपर लेकर के पहुंच गए जमीन बेचने के लिए, खरीदने के लिए, जब उनको पता चला कि इस प्रकार का व्यवस्था आ गया है तो वो लोग घर लौट के आ गए। तो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था बिहार भूमि की तरफ से, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोग इस नियम को जानते थे तो अच्छी की बात है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस नियम को आप जान गए हैं तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग को पता नहीं है वो लोग को भी पता चल पाए। एक और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग के पापा या फिर दादा फिर मम्मी किसी के भी नाम से, मतलब आपके परिवार में किसी के भी नाम से जमीन है, तो उसको उन जमीन को अपने नाम पर लेने के लिए जो है सरकार के द्वारा जो कैंपिंग चलाया जा रहा है
उस कैंप में आपको जाना है और अपना जो है मतलब बंसावली लगा करके जो है डॉक्यूमेंट को जमा करना है और आपका जमीन जो है वहां पर बंटवारा हो जाएगा। जब बंटवारा हो जाएगा तो आपके नाम पर वो जमीन आ जाएगा। आप लोग को जो पता करना है कि कहां पर कैंप लगता है, सबसे पहले आप लोग के पंचायत में कैंप लगेगा, आप लोग के ब्लॉक में भी कैंप लग सकता है या फिर आप लोग के पुलिस स्टेशन में भी कैंप लग सकता है। तो ज्यादातर करके पंचायत भवन में ही इसका कैंप लगने वाला है। आप लोग पता कर लीजिएगा, अपने मुखिया फिर सरपंच जो भी होगा आपको पता कर लेना है कि इसका कैंप जो है इस प्रकार का कैंप कहां पर लगने वाला है, कब लगने वाला है, आपको वहां से बता दिया जाएगा। वैसे जब इसका कैंप लगेगा तो पूरा गांव में ही हल्ला हो ही जाएगा। आप लोग को वहां पर जाकर अपना पेपर को जमा करना है। उस प्रकार से जो आप लोग का बंटवारा वहां से करके दे दिया जाएगा। जब आपका बंटवारा हो जाता है तो उस जमीन को जो है अपना खारिज करवाइए या फिर वहीं पर जो आपको बता दिया जाएगा कि ये जमीन आपके नाम पे आ चुका है। तो उस प्रकार से आपको अपना जो है अपने नाम पर जमीन करवा लेना है। उसके बाद जो है आप उस जमीन को बेचिए चाहे खरीदिए, कोई मतलब नहीं है, बस जमाबंदी जो है आपके नाम पर होना चाहिए, तभी आप उस जमीन का कुछ कर सकते हैं। अदरवाइज जो है उस जमीन पर कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल घर बना करके रह रहे हैं, तो यही समझिए बहुत बड़ी बात है। तो ये अपडेट के बारे में हम आपको सब कुछ बता ही दिए हैं। अब इसके अलावा और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोग को जरूर बता देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच कर लिया हो तो वीडियो देखना आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।